कहानी की शुरुआत में 1845 का समय दिखाते हैं। वहीं पर दो बच्चों को दिखाया जाता है। एक का नाम विक्टर और दूसरे का नाम चार्ल्स था। वहीं पर उनके फादर आते हैं। उनके फादर जहां पर अपने बच्चों से मिलने आए थे, जहां पर चार्ल्स की काफ़ी तबीयत खराब थी। विक्टर अपने भाई और फादर को देख रहा था। यहीं पर उनके फादर को नीचे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। अब वो वहाँ से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स अकेला था, उसको भी आवाज़ आती है और वो भी नीचे की तरफ जाने लगता है। अब जैसे ही वो नीचे देखता है, तब उसके सामने उसके फादर की लाश होती है। अपने फादर की लाश को देखने के बाद वो काफ़ी इमोशनल हो गया। वहीं पर एक बंदे ने उसकी माँ को पकड़ा हुआ था। यहीं पर उसके हाथों में से पंजे निकलने लगे। विक्टर देखता है और यहीं पर उसके पंजों ने देखते ही देखते उसको गुस्सा दिला दिया। अब वो उन पंजों से उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। ये बंदा बताने लगता है कि मैं तुम्हारा असली फ़ादर हूँ, वो तुम्हारा असली फ़ादर नहीं है और मेरा नाम लोगन है। वो अपने फादर की तरफ देखता है, अब जहाँ पर वो बंदा मारा गया था। इसके बाद वो भागने लगता है, लेकिन यहीं पर उसके पास उसका भाई पहुँचता है। अब दोनों के पास ही रहस्यमयी ताकतें थी, इसीलिए वो कहता है कि हमें अब अकेले ही रहना होगा, क्योंकि ये शक्ति काफ़ी ख़तरनाक है। अब वो दोनों वहाँ से कुछ गुंडों से बचते हुए भागना शुरू करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ सालों के बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही आर्मी में भर्ती हो गए हैं, जहाँ पर हमें बहुत सारी वर्ल्ड वॉर्स दिखाई जाती हैं और इन वर्ल्ड वॉर्स के दौरान ये काफ़ी जंगों में हिस्सा लेते हैं। अब इन लोगों के पास रहस्यमयी ताकत थी, इसीलिए ये किसी भी जंग को आसानी से जीत लेते थे। जहाँ पर हमें बहुत सारी फाइट्स दिखाई जाती हैं, जिन फाइट्स के दौरान ये सभी लोगों को मार गिरा रहे होते हैं और इनके ऊपर गोला बारूद बम किसी चीज़ का भी असर नहीं होता। इसी के दौरान ये एक मिशन को कर रहे थे और इस मिशन के दौरान ये काफ़ी लोगों को जहाँ पर मार रहे होते हैं और जहाँ उनके ऊपर किसी भी चीज़ यानी कि बम गोली बारूद का असर नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ लोग यानी कि सोल्जर्स इन लोगों को आकर जहाँ पर पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये सभी सोल्जर्स इन लोगों को बांध कर इनके ऊपर फायर करना शुरू करते हैं, लेकिन फायरिंग के दौरान इन दोनों के ऊपर असर ही नहीं होता और इसके बाद इन दोनों को पिंजरे में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी सेना का एक कर्नल इनके पास आता है। जहाँ पर ये कर्नल इनके लिए ऑफ़र लेकर आया था। ये इनको कहने लगता है कि तुम्हें मेरी एक ख़ास टीम में काम करना है और मैं उस टीम के ज़रिए तुम्हें ज़िंदा भी रखूँगा और बहुत सारे क्रिमिनल लोगों का इस वर्ल्ड से सफाया भी कर दूँगा। जहाँ पर ये लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये एक प्लेन में जा रहे थे और जहाँ पर इस प्लेन में जितने भी लोग मौजूद हैं सभी सुपर सोल्जर हैं, यानी कि म्यूटेंट हैं। सभी में कोई ना कोई ख़ास एबिलिटी है। इसके बाद ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल्स मौजूद हैं, जिनके पास एक वाइब्रेनियम नाम की धातु है। इसके बाद जहाँ पर इन लोगों को देखने के बाद गुंडों की जो सिक्योरिटी है वो भी टाइट हो जाती है। अब यहीं पर इनके एक सुपर सोल्जर को दिखाया जाता है, जो जहाँ पर इन लोगों के ऊपर फायर करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है। सभी को मारने के बाद दूसरे लोग भी अंदर जाकर लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाने लगते हैं। उन लोगों को गुंडे देख लेते हैं और गेट के ऊपर तैनात हो जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट से डेडपूल बाहर निकलता है, वो सभी लोगों की गोलियों को अपनी तलवार के ज़रिए मूव करता है। सभी लोगों को जहाँ पर उनकी ही गोलियों से मार डालता है। सभी को मारने के बाद वहाँ पर इनका कैप्टन भी पहुँच जाता है। इनका कैप्टन उन गुंडों के कैप्टन के साथ डील करता है। वो उसको ज़िंदा छोड़ने के लिए उससे वाइब्रेनियम मांगता है, लेकिन उसके पास ज़्यादा वाइब्रेनियम नहीं था, इसीलिए वो उसको मार डालता है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि इन लोगों ने बहुत सारे गांव वालों को बंदी बनाकर रखा है, जहां पर ये इनसे वाइब्रेनियम लेने के लिए आए हैं। कैप्टन वाइब्रेनियम के बारे में पूछता है, लेकिन उनको कुछ भी मालूम नहीं होता। इसीलिए कैप्टन आदेश देता है कि इन सालों को मार डालो। अब जहाँ पर जो विक्टर था, यानी कि लोगन का भाई था, सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन लोगन उसको रोकता है। वो नहीं चाहता था कि किसी भी मासूम की जान जाए, इसीलिए वो ऐसा करने से मना करता है और इनकी टीम से भी बाहर होने का फैसला करता है।
लेकिन वो लोग लोगों को अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन लोगन वहाँ से जाने लगता है। अब लोगों को जाते हुए सभी सोल्जर्स देख रहे होते हैं, लेकिन लोगन किसी की बात नहीं सुनता और चला जाता है और सभी लोग रुक जाते हैं। अब हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जब लोगन अपनी लाइफ में सेटल हो चुका है। उसकी एक बीबी है जिसका नाम काइला है, दोनों प्यार करते हैं। लोगन अब एक आम जिंदगी व्यतीत करने लगा है, वो लकड़ियां काटने का काम करता है। वहीं पर हमें अगले सीन में एक बंदा दिखाया जाता है जो लोगन की पहले टीम में था। यहीं पर उसके पास एक डोरबेल बजती है। डोरबेल को खोलने पर उसके सामने विक्टर आता है। यहीं पर जो विक्टर था उस बंदे के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मार डालता है। यहीं पर लोगों को सपना आता है। अब इस सपने के दौरान उसकी बीवी उसके पास आती है, वो उसको शांत करने की कोशिश करती है। दोनों बाद में अच्छे से सो जाते हैं। अब अगली सुबह लोगों को काम करता दिखाया जाता है। वहीं पर लोगों के पास फिर से प्रोफेसर यानी कि कैप्टन आता है। जहाँ पर कैप्टन लोगों को एक खबर के बारे में बताने आया था। उसका एक बंदा लोगों के ऊपर फायर करता है और उसके सिगार को तोड़ देता है। लोगों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लोगों को प्रोफेसर जाने से रोकता है। वो बताने लगता है कि कल रात हमारे किसी साथी को किसी ने मार डाला, लेकिन कौन है हमें नहीं पता। अब जहाँ पर प्रोफेसर इन सारी बातों को बता ही रहा था, लेकिन लोगन वहाँ से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है। अब वो अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी वाइफ के साथ है और वो अपनी वाइफ के साथ घर की तरफ ही जा रहा है। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तब बीच रास्ते में दो लोग लड़ रहे थे, इसीलिए लोगन उनको गाड़ी साइड करने के लिए कहता है। लेकिन जहाँ पर वो बंदा लोगों के ऊपर ही हाथ उठा देता है, लेकिन जहाँ पर लोगों की वाइफ आकर उस बंदे को शांत करती है और लोगों को भी शांत करती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ में भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, यानी कि वो किसी को भी शांत कर सकती है और वो भी सुपरनेचुरल गर्ल है। इसके बाद सीन कट होता है। रात को दोनों को प्यार करता हुआ दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं और इनकी बातों से पता चलता है कि एक दूसरे के लिए मर भी सकते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इसकी वाइफ काम के ऊपर जा रही थी, लेकिन इसकी वाइफ के आगे एक बंदा आ गया था। अब जहाँ पर हमें लोगों को भी दूसरी तरफ दिखाया जाता है, वो अपने भाई के यानी कि विक्टर के निशानों को देखता है और उसके बाद वो जंगल की तरफ भागकर अपनी वाइफ को बचाने जाता है। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचता है तब तक गाड़ी में कोई भी नहीं होता। अब वो वहाँ से जंगल की तरफ देखता है। जब वो जंगल में जाता है तब उसको उसकी वाइफ की लाश दिखाई देती है। जहाँ पर वो अपनी वाइफ की जब लाश को देखता है तब वो काफ़ी सैड हो जाता है, क्योंकि उसके लिए वो सब कुछ थी। जहाँ पर वो चिल्लाने लगता है, वहीं पर दूसरी तरफ हमें विक्टर को दिखाया जाता है। अब जहाँ पर विक्टर किसी कैफ़े में था, तभी वहाँ पर उसका भाई लोगन गुस्से में आ जाता है। लोगन जहाँ पर अपने पंजों को बाहर निकालता है। पंजे देखकर वहाँ की सारी पब्लिक डर कर भाग जाती है और यहीं पर दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं और जहाँ पर एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लोगन से ज़्यादा शक्तिशाली विक्टर है, जो उसको पल भर में ही वहाँ से मार गिराता है और यहीं पर वो उसको काफ़ी घायल भी कर देता है। अब जहाँ पर जो उसका भाई है वो उसके पंजे भी तोड़ देता है और यहीं पर लोगन काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो प्रोफेसर यानी के कैप्टन के पास जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ के मरने का जिम्मेदार उसको ठहराता है। उसको लग रहा था कि जहाँ पर उसने ही विक्टर को मुझे यानी कि मेरी वाइफ को मारने के लिए भेजा है, लेकिन वो समझाता है कि हमें भी नहीं पता था कि तुम्हारी वाइफ को उसने मारा। हालांकि विक्टर बेकाबू हो चुका है और वो सभी लोगों को मार देना चाहता है जो पहले मेरे साथ काम करते थे। इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद वो उसको लेकर अपनी लैब में जाता है, जहाँ पर उसके ऊपर एक साइंटिस्ट प्रोजेक्ट कर रही होती है। यहीं पर उसमें एक बहुत बड़ी धातु को यानी कि उसके शरीर में बहुत बड़ी धातु को इंजेक्ट किया जाएगा, जिसका नाम वाइब्रेनियम है। यहीं पर प्रोफेसर भी था और उसकी सारी टीम थी, जहां पर लोगों को एक धातु में प्रोजेक्ट करने के लिए बांधा हुआ था और जहां पर उसका जो प्रोसेस है अब ये लोग चालू कर देते हैं। इसके बाद जहां पर प्रोसेस को शुरू कर दिया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि उसके शरीर में वाइब्रेनियम को इंजेक्ट किया जा रहा है और जहां पर उसकी धड़कन भी
काफ़ी तेज़ हो चुकी है। सभी लोगों की नज़रें उसके ऊपर हैं और इसी के दौरान उस वाइब्रेनियम को जब इंजेक्ट किया जा रहा था तब उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी पैदा हो गई थी। साइंटिस्ट भी यानी कि प्रोफेसर भी देख रहा था कि उसका शरीर जल रहा है और जहाँ पर उसको पुरानी यादें भी आ रही थी, यानी कि उसकी पुरानी वाली मेमोरीज़ जब उसको इंजेक्ट किया जा रहा था सब कुछ याद आ रहा था। अब अगले ही पल उसकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाती है और अगले ही पल उसकी हार्ट बीट हमें ज़ीरो दिखाई देती है, लेकिन फिर से वो नॉर्मल हो जाता है। सभी लोगों को पहले तो लगता है वो मर गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अभी भी ज़िंदा है। यहीं पर उसको सुनाई देता है कि जो प्रोसेसर है कह रहा है कि इसकी याददाश्त मिटा दो, और जैसे ही वो जो इंस्ट्रक्शन देता है वो दोबारा से गुस्से में खड़ा हो जाता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। उसके ऊपर फायर भी किया जाता है, लेकिन कोई भी अब उसके ऊपर असर नहीं हो रहा था, जिस कारण वो वहाँ से आसानी से निकल कर भाग निकलता है। वहीं पर हमें उसको अगले सीन में घर में दिखाया जाता है, वो जहाँ पर अपने पंजों को देख रहा था जो काफ़ी शार्प थे और नुकीले थे। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक कपल जो कि इसके साथ ही एक घर में रह रहा था, जहाँ पर ये कपल इससे काफ़ी अच्छे से पेश आता है और ये लोग इसको खाना खिलाकर बाद में इसको अपने एक गार्डन रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो बैठा हुआ था। यहीं पर वो बूढ़ा आदमी उसको अपने बच्चे के बारे में बताता है जो मारा गया था, और इसके बाद जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी अपने बच्चों के कपड़े उसको देता है, अब वो उसकी जैकेट को पहन लेता है और ये जैकेट उसके ऊपर काफ़ी सूट करती है और वो उसको अपने बच्चे की गाड़ी यानी कि बाइक की चाबी देता है। लेकिन अगले ही सीन में वहाँ पर बूढ़ी लेडी के ऊपर कोई बंदा फायर कर देता है। अब जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर के यानी कि कमांडो के लोग वहाँ पर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ पहुँचे हैं। मिसाइल को छोड़कर घर को तबाह कर दिया जाता है और लेकिन वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अब जब वो बाइक के ज़रिए भाग रहा था उसके ऊपर फायर किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो बचते हुए वहाँ से निकल रहा था। वो काफ़ी दूर आ जाता है। अब एक ट्रक उसका पीछा करता है, लेकिन इसके बाद वो अपने पंजों को बाहर निकालता है। पंजों को बाहर निकालते ही वो वहाँ से अपनी बाइक को घुमाता है और इसके बाद वो जब वहाँ से जा रहा था वो एक गाड़ी के ऊपर पंजों को मारता है और जहाँ पर वो गाड़ी भी पलट जाती है। वहीं पर हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जो मिसाइल के ज़रिए हमला करता है। वो भी उस हेलीकॉप्टर के ऊपर गिर जाता है और उस हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला करके उसको ज़मीन के ऊपर लैंड करवा देता है। अब जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर बुरी तरह से टूट गया था। जब वो हेलीकॉप्टर की ओर जाता है वो वहाँ से माइक के ज़रिए प्रोफेसर को कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि तेरा इलाज अच्छे से नहीं हुआ, इसीलिए तू जल्दी हमारे पास आ। इसके बाद प्रोफेसर का एक आदमी हेलीकॉप्टर में ज़िंदा था, इसीलिए वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय करके उस बंदे को भी मार डालता है। प्रोफेसर जहाँ पर एक वाइब्रेनियम की बंदूक के पास होता है, हमें दिखाया जाता है कि अब वो किसी भी हालत में उसको पकड़ना चाहते हैं, जिंदा या फिर मुर्दा, क्योंकि अब वो काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है। अब जहाँ पर प्रोफेसर इसकी ज़िम्मेवारी लेता है, वहीं दूसरी ओर हमें एक क्लासरूम में दिखाया जाता है। वहीं पर हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसकी आंखों के ऊपर ऐनक लगी हुई थी। अगले सीन में हमें लोगन को उसके दोस्त के पास दिखाया जाता है। लोगन जहां पर अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर करता है। लोगन जहां पर अपने भाई विक्टर का पता लगाने के लिए आया था, क्योंकि लोगन वहां पर विक्टर को मारना चाहता था। इसके अलावा वो उस प्रोफेसर का भी बैंड बजाना चाहता था, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उसकी वाइफ को मरवाने के लिए उस प्रोफेसर ने मेरे भाई को यूज़ किया है। और जहाँ पर वो अपने सारे पंजे वगैरह सब कुछ, अपनी शक्तियाँ, सब कुछ जो उसके साथ अभी तक हुआ है सब कुछ अपने दोस्त को रिवील करता है। अब दोनों एक बंदे के पास पहुँचते हैं जिसका नाम बॉर्ब था और ये भी इनके साथ पहले काम किया करता था। जहाँ पर बॉर्ब को लगता है कि वो उसके बारे में कुछ गंदा शब्द बोल रहा है, इसीलिए जब उसके नज़दीक जाता है तब वो लोगों के ऊपर पंच मार के उसको दूर फेंक देता है। इसके बाद जहाँ पर बॉर्ब कहता है कि मेरे साथ फ़ाइट करो, इसीलिए वो वहाँ पर उसके साथ फ़ाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। बॉर्ब के साथ वो इसीलिए फ़ाइट कर रहा था, अगर वो फ़ाइट जीत गया तो बॉर्ब उसको सब कुछ सच बता देगा। लेकिन फ़ाइट के दौरान दोनों में जब हाथापाई होती है तब बॉर्ब उसको काफ़ी पीटता है, क्योंकि बॉर्ब में काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है।
लोगन की शक्ति उसके आगे कुछ भी काम नहीं करती, लेकिन आखिर में लोगन उसको किसी तरह हरा देता है। वहीं पर हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो हैंडकफ पहनकर कॉलेज में था, वो भागता हुआ दिखाया जाता है। उसके पीछे लोगन का भाई विक्टर पड़ा हुआ था जो उसको मारना चाहता था, लेकिन इसी के दौरान वो बचकर भाग रहा होता है। लेकिन अब हमें दिखाया जाता है कि वो किसी तरह गौरव को यानी कि उस बंदे को पकड़ लेता है। वहीं पर प्रोफेसर भी मौजूद था। अब जहाँ पर प्रोफेसर उस विक्टर को रोकता है, गौरव जहाँ पर लोगों को बताता है कि वो लोग उसको कहाँ मिलेंगे। और इसके बाद हमें जहाँ पर दिखाया जाता है कि जो लोगन है काफ़ी गुस्से में है, वो गौरव को पूरा सच जानने को कहता है, लेकिन यहीं पर उन्होंने उस ऐनक वाले बंदे को पकड़ लिया था। वहीं पर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि लोगन काफ़ी गुस्से में है, जहाँ पर वो गौरव से पूरी बात जानता है। तो गौरव बताता है कि वो तुम्हें यूज़ करना चाहता था माइंड फ्रेश करके, और इसके बाद तुम्हें एक हथियार के ज़रिए वो एक वेपन बनाना चाहता था, लेकिन अभी तुम उसके जाल से बचकर निकल आए और वो वाइब्रेनियम तुम्हारे पास है। उसने तुम्हारी वाइफ को इसीलिए मरवाया क्योंकि तुम इफ़ेक्ट हो जाओ, और जब वो तुम्हें वाइब्रेनियम इंजेक्ट करें तब वो अच्छे से वाइब्रेनियम तुम में इंजेक्ट करके तुम्हें एक हथियार बना सके। जहाँ पर वो उसके पंजे को देखकर काफ़ी डर जाता है, लेकिन जहाँ पर वो उसको नहीं मारता। इसके बाद ये लोग वहाँ से एक होटल में जाते हैं जहाँ पर एक मजीशन जादू दिखाया करता था। ये लोग जहाँ पर इससे विक्टर का पता पूछने के लिए आए थे, लेकिन यहीं पर इसका जो जादू करने वाला बंदा था वो इनको कुछ भी नहीं बताना चाहता था। वहीं पर कालिया दोस्त साइड से निकल जाता है। कालिया दोस्त वहाँ से इसीलिए आ गया था क्योंकि उसको पता था कि वो अपने आप बातचीत कर सकता है, लेकिन लोगों की जब बातचीत चल रही होती है तब वहाँ पर वो बंदा कुछ भी नहीं बता रहा होता। वहीं पर विक्टर भी पहुँच जाता है, जहाँ पर जो विक्टर था उस काली के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन दूसरी ओर लोगों को नहीं पता था कि विक्टर आ चुका है। वो तो उस बंदे के साथ बातचीत करने में ही मगन होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहा था। यहीं पर जहाँ पर जो विक्टर था उसने उस कालिए का बैंड बजा दिया था, वो उसको मार डालता है और उसकी लाश ज़मीन पर फेंक देता है। वहीं पर जो लोगन था उसके ऊपर भी हमला हो जाता है। वो अपने कार्ड्स के जरिए लोगन को बाहर फेंक दिया जाता है। लोगन बाहर देखता है कि उसका भाई भी मौजूद है। उसका भाई लोगन को देखता है, लोगन अपने भाई को देखता है। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं और यहीं पर लोगन अपने पंजों को भी बाहर निकाल लेता है। लोगन अब अपने भाई को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है और लोगन का भाई भी उसको मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। दोनों जहाँ पर एक दूसरे की जान लेने के लिए हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर जो लोगन था अपने भाई से इस बार ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वो उसका खूब बैंड बजाता है। दोनों में काफ़ी घमासान फाइट देखने को मिलती है। लोगन का भाई उसके आगे नहीं टिक पाता। अब जहाँ पर वो मजीशन वहाँ पर बीच में आ जाता है, जिस कारण लोगन का भाई बच जाता है। और यहीं पर जो मजीशन था वो लोगन के साथ फाइट करने लगता है। लोगन जहाँ पर उस मजीशन के साथ जब फाइट कर रहा था तब वो मजीशन भी काफ़ी शक्तिशाली था, जहाँ पर वो लोगन को काफ़ी पीटता है। लेकिन बाद में लोगन भी उसको पीटना शुरू कर देता है और इसी के दरमियान वो उसके लिए ख़तरा बन जाता है। वो उसको पकड़ लेता है और उसको पूछने लगता है कि तुम विक्टर का साथ क्यों दे रहे हो। लेकिन जहाँ पर वो बताता है कि ऐसी बात नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो प्रोफेसर है वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और ये एक बहुत ही ख़तरनाक प्रोजेक्ट यानी कि म्यूटेंट को बना रहा है, जो कि आगे चलकर लोगन और सभी लोगों के लिए ख़तरा बनने वाला था। और ये एक हाइड मिशन था यानी कि हाइड प्रोजेक्ट था जी। और यहीं पर इस हाइड प्रोजेक्ट के बारे में किसी को मालूम नहीं था। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि लोगन उस बंदे के साथ मिशन के ऊपर निकल चुका है, यानी कि वो प्रोफेसर को मारने के लिए आ रहा है और दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। इन्हीं बातों से पता चलता है कि ये लोग अब वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके बाद जो लोगन है अकेला ही वहाँ जाने का फैसला करता है और वहाँ प्लेन से वहीं दूसरी तरफ में उस प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर हिडन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था और उसका हिडन प्रोजेक्ट काफ़ी जल्दी तैयार होने वाला था। लोगन भी अब वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने बंदी बनाया हुआ है। यहीं पर वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर चला जाता है। जब वो वहाँ से ऊपर जाता है
तब वो वहाँ पर प्रोफेसर की लैब में पहुँचता है जहाँ पर हिडन प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा था, जहाँ पर वो प्रोफेसर को देखकर काफ़ी गुस्से में आ गया था। लेकिन प्रोफेसर को पहले ही पता था कि वो वहाँ पर आने वाला है। प्रोफेसर उसको वेलकम करता है। प्रोफेसर जहाँ पर बताने लगता है कि मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं और इसके अलावा तू मेरे किसी काम का भी नहीं। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जो प्रोफेसर है उसको बहुत सारी बातें सुनाता है। वहीं पर उसकी वाइफ को भी दिखाया जाता है जिसको वो देखकर काफ़ी शौक हो जाता है। जहाँ पर उसकी वाइफ ज़िंदा थी, लेकिन वो सोच में पड़ गया था कि इसको तो प्रोफेसर ने मरवा दिया था, वो ज़िंदा कैसे हो सकती है। विक्टर ये सब कुछ देख रहा था। अब वहाँ पर वो काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी वाइफ की इस ज़िंदा हालत के कारण वो अंदर ही अंदर खुश भी था। उसकी वाइफ उसकी ओर ही देख रही थी। और यहीं पर हमें कुछ पिछले सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर उसकी वाइफ को मरने का नाटक करना पड़ा था, और ये नाटक विक्टर और उसके साथी डॉक्टर ने ही किया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर जो वो अंधा है अपनी वाइफ को देख रहा है, वो पश्चाताप में है, वो उसके ऊपर गुस्सा होता है। और यहीं पर डॉक्टर कहता है कि तू जहाँ से जा सकता है, और यहीं पर उसकी वाइफ को भी वो जाने को कहता है, लेकिन जहाँ पर वो अपनी वाइफ को नहीं साथ ले जाना चाहता था। इसके बाद विक्टर भी ये सब कुछ देख रहा था। यहीं पर वो कहता है कि तू गांड मरा, मैं अकेला चला जाऊंगा, जिस कारण उसकी वाइफ रोने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ की आंखों में इतने आंसू हैं जितना समुद्र में पानी भी नहीं। इसीलिए अब वो उसको गाली देता है कि अब मैं अकेला ही जाऊंगा। अब वो वहाँ से जाने लगता है। यहीं पर उसकी वाइफ प्रोफेसर को कहती है कि मैंने जो तुमने कहा किया, अब तू मेरे भाई को छोड़ दे। लेकिन प्रोफेसर कहता है कि अगर तेरे भाई को छोड़ना ही होता तो उसको क्यों पकड़ते। यहीं पर विक्टर भी आ जाता है। विक्टर काफ़ी गुस्से में लग रहा था। जहाँ पर जो विक्टर था उसकी वाइफ को पकड़ लेता है। उसकी यहीं पर लोगन को अपनी वाइफ की आवाज़ सुनाई देती है। लोगन भी अब अपनी वाइफ को बचाने के लिए आने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर लोगन अब अपने भाई के साथ फाइट करने लगा। दोनों में घमासान फाइट होने लगी। दोनों एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करने लगे, और इसी फाइट के दौरान उसने अपने भाई को छत से गिरा दिया, और जहाँ पर उसने उसको काफ़ी चोट दी। अब जहाँ पर वो अपने पंजों को निकाल कर उसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी वाइफ ने आकर उसको आवाज़ लगाई। उसने उसको रोक दिया। इसीलिए वो अपने भाई को मारने की बजाय उसको ज़िंदा छोड़ देता है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर पंच मार के उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद उसकी वाइफ बताती है कि मैं तुझसे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरे भाई को पकड़ा हुआ है। इसीलिए वो दोनों उसके भाई को बचाने जाते हैं, लेकिन जहाँ पर और भी बंदों को पकड़ा हुआ था वहीं पर प्रोसेसर का जो प्रोसेसर है एक्टिवेट हो गया। यहीं पर वो सभी लोगों को बचाने के लिए लॉक्स के ऊपर तोड़कर लोगों को बाहर निकाल देता है। हमें दिखाया जाता है कि सभी आज़ाद हो गए, और आज़ाद होने के बाद जहाँ पर जे लोग वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं। अब जहाँ पर जे लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तब प्रोसेसर का हिडन प्रोजेक्ट डेडपूल सामने आ जाता है। डेडपूल काफ़ी शक्तिशाली था। वो लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन लोगन के साथ डेडपूल की लड़ाई होने लगती है। डेडपूल के साथ जब उसकी लड़ाई होती है तब जहाँ पर जो डेडपूल होता है उस साले का बैंड बजाने लगता है। डेडपूल काफ़ी शक्तिशाली था, उसमें बहुत सारी पावर्स मौजूद थी। उसको प्रोसेसर कमज़ोर कर रहा था। यहीं पर ये सारे लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उसकी वाइफ वहीं पर रुक जाती है, वो घायल थी। अब हमें दिखाया जाता है कि लोगन छत के ऊपर आ गया है, लेकिन वहाँ पर डेडपूल भी था जो उसके साथ फाइट कर रहा था। दोनों में घमासान फाइट हो रही थी। वो उसको घायल कर देता है। प्रोसेसर भी ये सब कुछ कैमरे के ज़रिए देख रहा था। यहीं पर उसका भाई उसको बचाने के लिए आता है। अब तीनों में फ़ाइट होने लगती है। वो दोनों को पीटना शुरू कर देता है, और इसी फाइट के दौरान वो उसके भाई को काफ़ी घायल कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो उसके भाई के ऊपर हमला करता है, और लोगन उसके ऊपर हमला करता है। इसके बाद लोगन उसके पीछे हमला करके उसको ज़मीन के अंदर गिरा देता है, गर्दन काट देता है, उसको मार देता है। और यहीं पर प्रोसेसर के पास उसकी गन थी, यानी कि वाइब्रेनियम। यहीं पर दोनों भाई एक साथ दिखाए जाते हैं। इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास पहुंचता है जो घायल थी। वो अब उसको गोद में उठा लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से प्रोसेसर फायर कर देता है। वो उसको घायल कर देता है।
जहाँ पर वो प्रोफेसर के ऊपर हमला करके उसको मारने वाला था, लेकिन प्रोफेसर उसको गोली मार के घायल कर देता है। वो उसकी बीवी को भी मारने की ट्राई करता है, लेकिन जहाँ पर उसकी बीवी उसको हिप्नोटाइज़ करती है, गन को फेंकने को कहती है और वहाँ से चुपचाप किसी दूर देश में चले जाने को कहती है। यहीं पर लोगन भी दिखाया जाता है, जिसको कि अब होश आ जाता है। अब जहाँ पर उसका दोस्त भी उसके साथ था, लोगन की याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी थी, लोगन को कुछ भी याद नहीं था। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि लोगन की वाइफ भी मर चुकी है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें।